हे गाइस, वेलकम बैक। उड़ीसा से जय जगन्नाथ को कल मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था जगन्नाथ जी के दर्शन। और आज है सेकेंड डे। यहाँ पे हम निकल रहे हैं थोड़ा बाहर साइट सीन करने के लिए। पास में ही जो है एक चिल्का लेक है जो कि बड़ी फेमस है यहाँ पे, तो वहाँ हम जा रहे हैं आज। तो उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। जो पुरी के रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो आपको बहुत हाई फाई नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे सिंपल से रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। गांव के साइड में ही कोई सड़क पे ऐसा मिल जाएगा। और मोस्टली जो है खाने में आपको यहाँ पे पूरी सब्जी, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट बहुत वाव नहीं है, बट ठीक है, मिल जाता है आपको। तो पुरी से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे जो है ये लेक है। तो यहाँ पे हम आए हुए थे और ये जो है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। बट हमने सोचा कि हम कहाँ रोज़ रोज़ आने वाले हैं, तो चलो चल करके आज इस जगह को भी घूम लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बोटिंग होती है। बहुत बड़ी लेक है और कहीं बीच में लेक जो है ना जाकर के समुंदर से मिलती भी है। तो ये साइड का सीन है जहाँ पे कि बोट्स वगैरह पार्क थी। आज मोस्टली जो बोट्स है वो सोल्ड आउट है, मतलब ऑलरेडी जो है छुट्टियों की वजह से लोगों ने इसको हायर कर रखा है। तो फाइनली हमने कहा चलो चल के देखते हैं कि आखिर इसका सीन क्या है। बोलते हैं यहाँ पे कि लेक्स में आपको डॉल्फिन दिखाएंगे, पर मेरे को तो इस बात का ट्रस्ट नहीं था कि लेक में कहाँ से डॉल्फिन्स आ जाएंगी। बट वो बोलते हैं कि लेक में भी डॉल्फिन्स यहाँ पे दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो आप इसको ज़रूर जाइए। फाइनली यहाँ पे हम पहुँचे और जो बोट का जो प्राइस है ना वो 6000 है एक पूरी बोट का। तो हम लोग यहाँ पे 5 एडल्ट और 3 बच्चे थे, तो उसके हिसाब से हमने एक पूरी की पूरी बोट हायर की थी जो कि थी 6000 की। बट यहाँ पे बहुत चीटिंग भी है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा जब भी आप आइए। एक बार आप ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा। हमें बाद में मालूम पड़ा कि हमने पे जो है वो ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पर उतना यहाँ पे चार्ज लगता नहीं है, वो नेगोशिएबल है। बट वहाँ पे उन्होंने जो लिस्ट लगा के रखी हुई है कि गवर्नमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें, बहुत चीटिंग है यहाँ पे। ये चीज़ तो मैंने पर्सनली मैं आपको बताऊँगी, कभी भी आप उड़ीसा जाएँ तो आप बहुत केयरफुल रहें। बहुत ज़्यादा चीटिंग है वहाँ पे हर चीज़ को लेकर के। आप कहीं पर भी जाते हो और आप कोई भी ड्राइवर हायर कर रहे हो गाड़ी के लिए, वो भी आपको जो है उनका भी कहीं ना कहीं हर जगह पे सेटिंग होता है। तो वो जो है ना वो आपको क्लियर नहीं बताते हैं कि क्या है रेट क्या नहीं है, क्योंकि उनका ना हर जगह पे कमीशन फिक्स होता है। तो वो भी क्या करते हैं कि आपको लेके जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये एकदम सही रेट है, 6000 में आपको सही है। और 1-2 हज़ार वो अपना वहाँ पे उसके साथ में सेटिंग करके कमा लेते हैं। तो ये चीज़ हमें बाद में मालूम पड़ी, बट हमें पता नहीं था। सो फाइनली हमने यहाँ पे 6000 पे कर दिए और बोट ले ली। बोट वाला भी जो होता है वो भी बहुत चालाक होता है, उसकी भी सेटिंग होती है हर चीज़ के साथ में। तो पर कर क्या सकते हैं, आप टूरिस्ट हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलते ही है यहाँ पर। आप बोट पे जब भी जाएँ तो खाने पीने का सामान रख लें, क्योंकि ये 3 घंटे की बोट राइड ऑलमोस्ट होती है। तो इसलिए आप अपना पानी और कुछ चिप्स वगैरह कुछ चीज़ें, अगर आपने खाने की चीज़ें रखी, अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो कुछ खाने पीने का सॉलिड सामान भी रख लें। हम तो नाश्ता करके आए थे, तो हमने सिर्फ यहाँ पे चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी की बोतलें, ये सब चीज़ें रख ली थी। बोट में शुरुआत की हमने यहाँ से, और काफ़ी सारी बोट थी पानी में। पानी बहुत गहरा है यहाँ का और बहुत बड़ी लेक है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी बड़ी लेक होगी। फाइनली हमने अपनी यहाँ पे सफ़र शुरू किया और मुझे अभी भी डाउट था कि यहाँ पे डॉल्फिन्स कुछ दिखाई पड़ेंगे, बट वो बोल रहा था बार बार बोट वाला कि डॉल्फिन्स यहाँ पे दिखाई पड़ता है। दूसरा ना दोस्तों, ये ना एक 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 जगह को दूसरी जगह से वो भी करता है, ये कनेक्ट भी करता है। तो ऐसे फेरी भी इसको यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये लोग बाइक्स वगैरह डाल करके लेके जा रहे हैं। यहाँ पे पापा मम्मी बैठे हुए थे और बोट का आनंद ले रहे थे। और काफ़ी टाइम के बाद वो लोग भी वैसे ही बाहर घूमने के लिए आए हैं। और अच्छा लगता है ना, बाहर जाओ फैमिली के साथ में, थोड़ा मस्ती करो, मजाक करो, घूमो फिरो, तो अच्छा लगता है। बट अच्छा था, मतलब 6000 तो हमारे गए, बट अल्टीमेटली जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। आप सोच रहे होगे ये पीछे जो वाइट ये जो लकड़ी के जो वो है स्टिक्स क्यों गाड़ के रखी हुई हैं यहाँ पे। ये स्टिक्स ना मछली पकड़ने के लिए लगाई हुई हैं। यहाँ पे ना जाल लगाते हैं ये लोग और मछलियाँ इसमें आती हैं। इस लेक में मछलियाँ भी बहुत सारी हैं और कहा जाता है कि जो पूरी की जो लेक है ना उसमें बहुत सारे मोती वगैरह भी मिलते हैं शेल्स के अंदर। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो ये आपको एक पॉइंट पे रोकेगा जहाँ पे कि वो आपको क्रैब दिखाएगा और मोती दिखाएगा। ये सारा पार्ट ऑफ पैकेज होता है।
तो हम जब गए थे तो उन्होंने भी हमें एक जगह पे रोका जहाँ पे कि उन्होंने बोला कि जो लोग थे वो लेकर के आए मोती वगैरह शेल्स के अंदर, मोती नहीं शेल्स लेकर के आए थे, और उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो है मोती मिलेगा। तो हमने, मेरे को तो बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक एक करके शेल्स को तोड़ना शुरू किया और 4 या 5 शेल्स तोड़े, और उसके बाद में छठे शेल में एक मोती निकला। कहते देखो देखो मोती निकला, मोती निकला। मैंने कहा यार अगर मोती निकल रहा था और वो उसको बेचने की आपको कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिएगा इन सब चीज़ों के ऊपर, ये सब फर्जी है। वो सब कुछ डाल करके उसको खुद से ही और सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, जब चिपका देते हैं। असली मोती कहीं से भी नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो असली मोती होता तो शायद वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं बेच रहे होते, क्योंकि असली मोती की कीमत सबको पता है कि असली मोती कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये ना बोट वाला भी उसमें जो है इन्वॉल्व होता है, वो आपको बार बार फोर्स करेगा कि आप जो है सर मोती असली है, ले लो, अच्छा है। और उसका दाम वो बोलते हैं 2,500 करा के फिर जो है वो 500 तक आते हैं कि 500 में ले लो। तो मतलब नेगोशिएबल है वो सारी चीज़ें, बट हमने नहीं लिया, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। मैं बार बार बोल रही थी कि ये मोती असली नहीं है, ये मोती नकली है। मैंने कहा मोती की मार्केट जो है, मार्केट में मोती इतना महंगा मिलता है, एक मोती अगर आप लेने के लिए जाओ, असली मोती वो भी जो शेल से निकल रहा है, तो कहाँ से भला यहाँ पे मोती इतना सस्ता मिल रहा है कि 500 में आप मोती ले लो। ऐसी 2-3 जगह पे वो हमें लेकर के गया, 2-3 लोगों से मिलवाया उसने हमारे को, और बार बार उसका फोकस यही था कि सर ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फाइनली एक और बंदा आया, उसने हमको बोला कि उसने 3 या 4 मोती दिए, 3 या 4 मूंगा दिए हमको। बोला हमने डीप डाइव करके इसको निकाला है पानी में से, और इसको आप ले लो, बहुत अच्छा है। और फाइनली हमने उसको ले भी लिया 600 में। आप देख सकते हो यहाँ पे डॉल्फिन्स आ चुकी हैं। ये डॉल्फिन वाला एरिया यहाँ पे ना सारी सारी बोटें जो हैं कवर करती हैं, और एक्चुअल में डॉल्फिन्स थे यहाँ पे। मुझे लग नहीं रहा था कि डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगे, बट आप भी देखो यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं। तो ये जो है ना लेक का पानी थोड़ा सा मीठा है, और ये ना समुंदर से कनेक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो समुंदर है उसका खारा पानी और लेक का मीठा पानी, दोनों जो जब कनेक्ट होते हैं ना, तो पानी मीठा और खारा मिल करके थोड़ा टेस्ट उसका आता है। तो वहाँ पे ही उस एरिया में ही डॉल्फिन्स जो है आती हैं, और एक दो नहीं, काफ़ी सारी डॉल्फिन्स थी। मैंने देखा ये चीज़, पहले मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम जो है किनारे से बहुत अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी बोट्स आप देख सकते हो, एकदम घेरा बना करके इसके बीच बीच में ही डॉल्फिन्स आती हैं, अपना ऊपर नीचे करती हैं, और यहाँ पे ही डॉल्फिन्स रहती हैं। ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग खाना डालते हैं डॉल्फिन्स को, इसकी वजह से डॉल्फिन्स यहाँ से जाती नहीं है। आपने मेरे ओमान वाले व्लॉग में देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग डॉल्फिन्स को देखने के लिए कितना अंदर सी में गए थे, तब जाके हमें डॉल्फिन्स दिखाई पड़ी थी। बट यहाँ पे फाइनली डॉल्फिन्स दिखाई पड़ गई, वो भी लेक के अंदर। बहुत ही मिरेकल टाइप का था कि आपको यहाँ पे डॉल्फिन्स देखने को मिल रही हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे डॉल्फिन अपना ऊपर नीचे खेल रही है, और 2-3 डॉल्फिन्स का जोड़ा एक साथ में चलता है यहाँ पे। बट अमेजिंग था, मतलब देख के मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे शायद डॉल्फिन्स होंगी, बट फाइनली हमें डॉल्फिन मिला। अब यहाँ से हम थोड़ा और आगे जाएंगे, और जो मैंने आपको बताया, मैं मोती वाली जो स्टोरी आपको बता रही थी, कि बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिएगा, ये ना बहुत पागल बनाते हैं यहाँ पे लोग, और वो ना बोट वाले का भी कमीशन होता है। फाइनली वो हमको जो मूंगा और मोती लेकर के आया ना, हमने उसको ले लिया 600 में, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल वो नहीं था, बट मेरी मदर इन लॉ को बार बार लग रहा था कि नहीं यार मोती है, मोती है, मोती है। फिर मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है तो आप ले लो, बट मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था उस चीज़ के ऊपर। और बाद में पता चला कि वो एक्चुअल में मोती और मूंगा नहीं था। ऐसे ट्रैवलिंग कर करके ना मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो शायद आपको मेरे वॉइस ओवर में भी लग रहा होगा कि गला मेरा ख़राब हो गया अच्छी तरीके से, और ना मतलब काफ़ी मुझे खांसी आ रही है एक्चुअल में। शायद ये बहुत जगह का, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे हम घूमने के लिए गए ना, और पानी चेंज होता रहता है ना जगह जगह के हिसाब से, वेदर चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको जो है मौसम का असर तो हो ही जाता है। यहाँ पे फिर आप जो है आगे बढ़ोगे तो यहाँ उसके बाद में वो हमें लेके जाएंगे। ये पैकेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 घंटे का पूरा पैकेज है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि वो आपको डॉल्फिन्स दिखाएंगे, बर्ड्स को आप खाना खिला सकते हो, उसके लिए आपको साइड से ही जो है खाना बर्ड्स के लिए लेकर के आना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बर्ड्स को खाना खिला रही हैं, और बहुत सारी चिड़िया उड़ उड़ के आ रही हैं। तो ये लोग बोलते हैं ऐसा कि ये जो है ना वो सर्बियन बर्ड है, जो कि यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे आती हैं, और इनको लोग यहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूएई में भी मैंने देखी हैं, विंटर्स के टाइम पे सर्बियन बर्ड्स आती हैं, और
डॉल्फिन तो बट वैसे यूएई में तो मैंने नहीं देखी, ओमान में देखी थी। बट यहाँ पे ये चीज़ अद्भुत था कि यहाँ पे डॉल्फिन भी देखने को मिल गई। यहाँ पे मैं भी बर्ड्स को थोड़ा खाना खिला रही थी। और ये वाइट वाइट बर्ड्स ना काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, आती है बहुत सारी। और जब आप खाना डालोगे ना तो बहुत सारी उड़ उड़ के आती हैं और आप इसको आराम से फीड कर सकते हो। तो ये एक तरीके से अगर इसको अच्छा लगता है फैमिली के साथ जा रहे हो तो बोटिंग अच्छी भी है, क्योंकि 3 घंटे की लंबी बोटिंग है। अकेले जाओगे तो बोर हो जाओगे। तो जब भी प्लान करो ना बोटिंग के लिए तो 2-3 लोग के साथ में ही प्लान करना, क्योंकि ये 3 घंटे आप अकेले क्या ही करोगे बोट के ऊपर बैठ करके। शुरू में तो 15-20 मिनट आधा घंटा बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद ना बोरिंग होने लगता है। फिर आपको लगेगा कि यार क्या ही कर रहे हैं हम बोट पे बैठ के, इतनी देर से बोटिंग ही किए जा रहे हैं। वो थोड़ा सा बाद में बोरिंग होने लगता है। बट ठीक है, हम तो यहाँ पे ग्रुप के साथ में थे। फिर यहाँ पे हमको इन्होंने किनारे पे उतारा और यहाँ पे ना मतलब ऐसे बना रखे हैं इन्होंने हट्स टाइप के। तो यहाँ पे अगर कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं। ये ना फ्रेश फ़िश निकाल करके कुक करके देते हैं यहाँ पे खाने के लिए। नारियल पानी वगैरह है, वो चीज़ें आपको देते हैं। 50 रुपये की एक नारियल है। नारियल पानी अगर आपको पीना हो तो आप पी सकते हो। हमने तो खैर कुछ खाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि यार पता नहीं कैसा क्या ही बना रहे होंगे यहाँ पे साइड पे। बट हमने नारियल पानी पिया, क्योंकि फ्रेश नारियल थे यहाँ के। ये खेल रहा है पीछे, तो ये जो पीछे खेल रहा है इधर थे यहाँ पे नारियल पानी वाले, उन्होंने ये जो है नारियल निकाल के दिया और पानी पिया हमने। और एक नारियल आता है मलाई वाला। मैंने इनको बोला कि मलाई वाला नारियल मुझे खाना है, मतलब पीना है। उसके अंदर पानी ही नहीं था, उसके अंदर सिर्फ कहता है ना जो मलाई वाला होता है उसमें आपको सिर्फ मलाई मिलेगी, पीने को कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं पीने के लिए गई मैंने कहा तो खाली है अंदर से। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, वो बताएंगे नहीं आपको। जबकि मैंने यूए में भी पिया है मलाई वाला, जिसमें कि वो पानी भी होता है और फिर अंदर से मलाई होती है। बट यहाँ पे सिर्फ उन्होंने, आप देख सकते हो, मैंने नारियल आपको कट करके दिखा रही थी, सिर्फ बड़ा सा खोपड़ा उसके अंदर था और कुछ भी नहीं था। सबसे फिर फाइनली हम यहाँ पे गए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ना बीच है बोट के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मेरी एक फ्रेंड है जो है वो कनेक्ट करती है सी को। तो यहाँ से करीब 15 मिनट का वॉक है जब आप जाओगे यहाँ पे बोटिंग के लिए। आई थिंक इसको आइलैंड, राजहंस आइलैंड बोलते हैं इस जगह को। तो यहाँ पे जब आप आओगे ना तो कभी गूगल में भी डालोगे, जैसे हमने गूगल में डाला तो राजहंस आइलैंड दिखाई पड़ रहा था। बीच उड़ीसा के बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे कृष्णा एकदम एक्साइटेड था, अपने कपड़े वपड़े उतार करके वो एकदम पानी की तरफ भागा ज़ोर से। और यहाँ का ना पानी खींचता है, आप साइड में खड़े हो गए ना तो वो आपको अपनी साइड खींच के लेके जाएगा। बहुत तेज़ लहर आती है यहाँ पे पानी की। हम यूए में भी बीच पे जाते हैं, बट यूए का बीच ना थोड़ा सा आर्टिफिशियल बीच है, बट यहाँ का जो बीच था ना वो नेचुरल है, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है। हमको ये चीज़ पता नहीं थी कि यहाँ पे बीच पे भी हम जाएंगे, अदरवाइज़ हम अपने बीच के कपड़े लेकर के आए होते। तो फाइनली जो हमने जो पहन रखा था वही पहन के हमने जो है बीच पे अपनी एक्टिविटीज़ की, थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमे फिरे, पानी में अपना पैर वैर डाला, मस्ती की थोड़ी सी, क्योंकि इसके बाद हमें बोट पे ही जाना था। तो मैंने कहा बोट पे तो सूख जाएगा। मैंने पहन लगी थी ड्रेस, तो मेरे को तो पूरा ही श्योर था कि मेरी ड्रेस जो है वो तो सूख ही जाएगी 15-20 मिनट में, क्योंकि पतली सी ड्रेस है। ठंड बिल्कुल भी नहीं है। हम विंटर्स के हिसाब से जो है पैकिंग करके आए थे, स्वेट शर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें लेकर के, बट यहाँ पे उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो हमें किसी ने बताया था कि ठंड है यहाँ पे उड़ीसा में, जब आप जाना तो सारी चीज़ें लेकर के जाना। बट यहाँ पे आए तो ऐसा कोई सीन नहीं था। आप लहरें देख सकते हो कितनी सुंदर है, बहुत तेज़ लहर आती है, 2-3 लहरें एक साथ में आती हैं साइड तक एकदम। और जब जाएंगी ना तो पूरा बीच एकदम खाली होकर जाती है, एकदम मतलब पूरा बालू के साथ में आप देखोगे। आई थिंक 500 मीटर तक तो रहता ही है। यहाँ पे कृष्णा एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड था पानी में जाने के लिए, और कृष्णा ही एक ऐसा था जिसने खूब पानी में मस्ती की, खूब पानी में खेला, खूब नहाया भी लोट के वो। तो उसका जो है कपड़ा मैंने उतार दिया था, और एक सेट कपड़ा था मेरे पास उसका, उसके लिए मैं ना एक सेट हमेशा बैग में रखती हूँ। छोटा बच्चा है तो कुछ गंदा गुंदा करेगा तो फिर चेंज करने के काम आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आज काम आ गई, क्योंकि उसका एक सेट कपड़ा था तो यहाँ पे वो अपना खेला वेला, फिर मैंने कहा कि कपड़े हैं उसमें पहना दूँगी, तो वो अपना आराम से नहाया वाया बीच में बच्चे। बट ये जो बीच की एक्टिविटी होती है ना काफ़ी थका देने वाली होती है, और आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपका पूरा दिन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमने 2 जगह प्लान की थी यहाँ पे कि आज हम यहाँ जाएंगे और कोणार्क टेम्पल भी जाएंगे, बट आधा से ज़्यादा दिन हमारा बीच पे ही निकल गया। और नेक्स्ट हम जाएंगे कोणार्क टेम्पल भी, उसका व्लॉग मैं डालूंगी कल। और कोणार्क टेम्पल लेके हम रात में पहुँचे, बट उसका भी एक अलग हमें बेनिफिट मिला, वो मैं बताऊँगी क्या। और यहाँ पे बच्चे लोगों ने अपना खूब मस्ती वस्ती किया। और किसको किसको बीच पसंद है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन उड़ीसा के बीच पे गया है और उसने क्या डिफरेंस फील किया वो भी मुझे ज़रूर बताना।
ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने ये चिल्का लेक का व्लॉग एंजॉय किया होगा और जो चीज़ें मैंने बताई उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो विद कोणार्क टेम्पल।